अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक बड़े अहम मौजू को सीखने की कोशिश करेंगे और वो है मुताला की अहमियत। अज़ीज़ दोस्तों, मुताला की अहमियत को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक ये इनफरादी तौर पर इसकी अहमियत है और दूसरी इज्तमाई तौर पर इसकी अहमियत है। इनफरादी तौर पर अगर हम बात करें तो मुताला करने वाले अफराद में या वो शख्स, वो फ़र्द जो मुताला कर रहा है, उसमें कौन सी खूबियाँ जन्म लेती हैं, हम उनको एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात, मुताला करने वाले शख्स में जो पैदा होती है वो ख़ुद एतमादी है। उस बंदे के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हो जाता है। चाहे वो किसी मुकाम पे खड़ा हो, किसी लेवल पे वो बात कर रहा हो, वो बंदा कॉन्फिडेंस के साथ बात करता है। इसके साथ साथ उसकी सोच बहुत वसी हो जाती है। वुसअत नज़री का एक पहलू उसके अंदर पैदा होता है और वो हर मामले को ब्रॉडली, वसी अंदाज में उसके ऊपर सोचना शुरू कर देता है। तीसरी बात जो हम इससे सीखते हैं अज़ीज़ दोस्तों, वो अपनी कौम के अकाबरीन और मुफक्किरीन की ज़िंदगियों के बारे में हम जानते हैं कि उन लोगों ने कितनी मेहनतें की और फिर हमें एक अच्छा और आला मुकाम दिलाया इस दुनिया के अंदर। इसके बाद चौथी खूबी जो पैदा होती है किसी भी मुताला करने वाले शख्स में, वो इखलाकी इक़दार जन्म लेती हैं उसके अंदर। बुक्स का मुताला करने वाला शख्स, मैं गारंटी देता हूँ कि वो इखलाक से गिरी हुई हरकतें नहीं करेगा, वो इखलाक से गिरी हुई बातें नहीं करेगा, वो आला इखलाकियात का मालिक बन जाता है। पांचवी चीज़ जो पैदा होती है वो है मुताला करने वाले के अंदर सब्र और इस्तकामत पैदा हो जाती है। उसकी ज़िंदगी में ठहराव आ जाता है। वो अपने हर फैसले में इंतहाई सब्र के साथ सोच विचार करके फ़ैसला करता है और फिर फ़ैसला करके उसके ऊपर इस्तकामत के साथ डट जाने वाली खूबियाँ उसके अंदर पैदा हो जाती हैं। इसके बाद अपनी कौम से मोहब्बत पैदा होती है और मुताला करने वाला शख्स चूँकि अपनी कौम के माजी के हालात को पढ़ चुका होता है, इसलिए वो अपनी कौम के इज्तमाई मफादात के बारे में ही हमेशा सोचेगा। अपने हर अमल में वो अपने कौमी इज्तमाई मफादात का खुसूसी ख्याल रखेगा। अज़ीज़ दोस्तों, किसी भी फ़र्द की ज़िंदगी में जो अगली बुनियादी खूबी मैं बताने लगा हूँ वो पैदा होती है और वो है अपने रब की पहचान। अगर हम मुताला करेंगे तो अपने रब की पहचान कर सकेंगे। असल मसला ही हमारे साथ ये है कि हम मुताला करते नहीं, हमने अपनी तारीख़ को पढ़ा नहीं, हमने कुरान करीम का मुताला छोड़ दिया, हमने तफसीरों का मुताला छोड़ दिया। एज़ ए रिज़ल्ट हमारे पास अपने रब की पहचान जो है वो हमें असल नसीब नहीं हो रही और फिर कुर्ब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होता है। कुर्ब मोहम्मद, मोहब्बत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब होती है और फिर वो शख्स जो है अपने अल्लाह से हमेशा डर के अपने तमाम फैसला जात जो है उनको करता है। जी तो नाज़रीन, अब इसके मुताला के हम इज्तमाई मफादात क्या होते हैं, इसकी इज्तमाई अहमियत क्या है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे। चूँकि वक्त कम होता है सो अपनी शॉर्ट वीडियोज़ में हम थोड़ा सा एक ओवरव्यू लेने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, जिस तरह अल्लाह ताला ने इंसान को और इस दुनिया में जितने भी जानवर, हैवान, इंसान पैदा किए, सबको आँखों जैसी नेमत से नवाजा है और जिनके पास वो आँखें नहीं हैं वो नाबीना कहलाते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, वो महरूम होते हैं इस दुनिया की रंगीनियों से। वो इस दुनिया की रंगीनियों, इसकी शादाबियों और इसकी खूबसूरती को बिल्कुल भी नहीं देख सकते और ना ही इसके बारे में इमेजिन कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह अज़ीज़ दोस्तों, मुताला जो है वो भी कौमों के लिए आँखों का दर्जा रखता है।
और जिस कौम के अफराद के अंदर मुताला करने की आदत होती है वो ज़िंदा कौमें होती हैं, और वो मुताला की आँख से अपने माजी के झरोंकों में झांकती हैं, अपने माजी के रोशन और तारीक बाब उनका मुताला करते हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। और नतीजा फिर क्या होता है? यकीनी बात है कि वे फिर सोचते हैं कि हमारी कौम ने माजी में कौन कौन सी चीज़ें इख्तियार की, कौन कौन सी आदतें इख्तियार की, और फिर वो दुनिया में अपना नाम कमाया उस कौम ने। और उन्हीं चीज़ों में अगर कोई पसमानदा कौम है तो फिर वो अपनी तारीख़ में से अपनी तारीख़ के रोशन बाब को ढूंढती है, और उस रोशन बाब में मौजूद अच्छे उसूलों को इकट्ठा करके वो अपने लिए तरक्की की राहें खोलने की कोशिश करते हैं। रोशन उसूलों को और तरक्की के उसूलों को इस्तेमाल करके वो दोबारा से फिर इस दुनिया के अंदर जो है अपना नाम पैदा करने की कोशिश करते हैं। अज़ीज़ दोस्तों, उम्मीद है कि मेरे इस छोटे से क्लिप के अंदर थोड़ी सी बात आपको समझ ज़रूर आई होगी। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट्स के अंदर अपनी आरा ज़रूर हमें दिया करें, और जिन मौज़ूआत के ऊपर रोशनी डालने की ज़रूरत है, जिनको उजागर करना ज़रूरी है, वो भी कमेंट्स के अंदर ज़रूर लिखा करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि हमारे नौजवानों के अंदर जो एक आदत छूट चुकी है उसको हम दोबारा से उसके रिवाइवल की कोशिश करें। और इंशाअल्लाह ये हमारी तगोदो जो है ये जारी रहेगी। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।